मूवी की स्टार्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम ब्रेंडा होता है और वो अपने बच्चों के साथ अपने घर को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो रही थी। दरअसल कुछ टाइम पहले उसके पति की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और उसके इलाज में उसके सारे पैसे चले जाते हैं, जिसके कारण ब्रेंडा को अपना घर तक बेचना पड़ जाता है। फिर वो जाने से पहले अपने घर में कुछ पुराने पलों को याद करने लगती है क्योंकि उसने बहुत टाइम इस घर के अंदर बिताया था। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और वे सभी लोग जाने से पहले प्रेयर करते हैं और फिर सभी अपनी अपनी पैकिंग कर वहां से निकल जाते हैं और अपने अगले शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दो आदमियों का सीन दिखाया जाता है जिनके पास एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है और उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि पैसों से भरा हुआ बैग उनके आगे छोड़कर चले जाता है। दरअसल ये दोनों ड्रग डीलर्स थे और ये पैसे भी ड्रग्स की सप्लाई की वजह से ही इनके पास आए थे। जिसके बाद उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी को गोली मारकर जान से मार देता है क्योंकि वो अकेले इन पैसों को हड़पना चाहता था। फिर वहीं हमें ब्रेंडा दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चों के साथ ड्राइविंग का मजा ले रही होती है और फिर वे एक शॉप के बाहर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और ब्रेंडा कुछ जरूरी सामान लेने के लिए शॉप के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ शॉप के बाहर दो लड़के खड़े होते हैं जो कि ब्रेंडा की बेटी को छेड़ने लगते हैं, जिसकी वजह ब्रेंडा की बेटी उन्हें उल्टा जवाब देकर चली जाती है। जिसके बाद वे दोबारा ड्राइविंग करने लगते हैं और फिर रास्ते में ब्रेंडा देखती है कि वही दो लड़के उनका पीछा कर रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद वे उनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। जिसके बाद ब्रेंडा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और फिर ब्रेंडा की बेटी उसे पूरी बात बता देती है। जिसके बाद ब्रेंडा उन दोनों से बात करने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाती है और उन दोनों के पास जाने लगती है। पर ब्रेंडा जब उन दोनों के पास पहुंचती है तो देखती है कि उनके गाड़ी के अंदर राइफल रखी हुई है और जो कि ब्रेंडा के साथ उसके बच्चे भी थे, तो इस वजह से वो थोड़ी घबरा जाती है और वो बात को आगे ना बढ़ाते हुए अपनी बेटी की तरफ से उनसे माफी मांगती है और फिर वे दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं और ब्रेंडा भी वहां से जाने लगती है। जिसके बाद ब्रेंडा को ड्राइविंग करते हुए शाम हो जाती है और वे रास्ते में ही होटल में रुक जाते हैं और फिर ब्रेंडा अपने बच्चों के साथ सोने जा ही रही होती है कि उसे एक गोली चलने की आवाज आती है और वो आवाज उनके बगल वाले कमरे में से आई थी। जिसके बाद ब्रेंडा अपने बेटे के साथ उस कमरे में चेक करने के लिए जाती है जहाँ पर वो देखती है कि एक लड़के को शूट किया गया है और ये वही ड्रग डीलर होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। जिसके बाद ब्रेंडा उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है पर वो ब्रेंडा के आगे ही दम तोड़ देता है और वहीं ब्रेंडा का बेटा उस कमरे में उधर उधर देख रहा था तो उसे वही बैग नजर आता है जिसके अंदर पैसे रखे होते हैं और वो उस बैग को अपने पास रख लेता है और किसी को भी नहीं बताता। जिसके बाद ब्रेंडा पुलिस को इन्फॉर्म करती है और अपना स्टेटमेंट देती है और अगली सुबह उस होटल से आगे के सफर के लिए निकल जाती है। और जब ब्रेंडा उस होटल से बहुत ज्यादा आगे आ चुकी थी तो उसके बाद वही पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उसे दोबारा होटल बुलाता है, पर जो कि ब्रेंडा उस होटल से बहुत ज्यादा आगे आ चुकी है तो वो उससे मना कर देती है और कॉल काट देती है। जिसके कुछ देर बाद ब्रेंडा के पास एक और अननोन नंबर से कॉल आता है और वहाँ पर एक आदमी उससे उसी पैसों के बैग के बारे में बात करता है, पर ब्रेंडा उसकी बात नहीं समझ पाती और उसे रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल काट देती है। जिसके बाद ब्रेंडा रास्ते में एक होटल में लंच करने के लिए रुकती है जहाँ पर उसका बेटा सारी सच बात बता देता है कि पैसों का बैग उसके पास है। जिसे देखकर ब्रेंडा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उन पैसों के बैग को वापस करने के लिए कहती है। उसका बेटा उसे लालच भी देता है कि इससे हम पुराना घर को खरीद सकते हैं, पर वो नहीं मानती और उस बैग को उसी होटल के पास वाले होटल में एक रूम के अंदर छोड़ देती है और उस आदमी को उसकी लोकेशन भेज देती है कि मैंने पैसे यहाँ पर रख दिए हैं और तुम यहाँ से आकर उन पैसों को ले जाओ। जिसके बाद ब्रेंडा ये सोचती है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और उसके बाद वे अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद गाड़ी चलाते हुए उन्हें दोबारा शाम हो जाती है और वे एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर उस आदमी का दोबारा ब्रेंडा के पास कॉल आता है और इस बार वो अपना नाम भी बताता है। उसका नाम मिस्टर क्रॉस होता है और मिस्टर क्रॉस ब्रेंडा को ये बताते हैं कि उन्हें होटल में पैसों का बैग नहीं मिला है। जिसके बाद हमें ब्रेंडा का छोटा बेटा दिखाया जाता है जिसे कोई किडनैप कर लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर क्रॉस ही होते हैं जो कि उसके बेटे को किडनैप कर लेते हैं। जब ब्रेंडा को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा उसके साथ नहीं है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अब मिस्टर क्रॉस उसे 2 घंटे का टाइम देते हैं कि अगर उनका पैसों का बैग उसे नहीं मिला तो वो उसके बेटे को जान से मार देंगे। जिसके बाद ब्रेंडा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो दोबारा उसी होटल में जाती है और पैसों को चेक करने लगती है जहाँ पर उसे पैसे नहीं मिलते। जिसके बाद वो पैसे के बैग को ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है जो कि उस बैग को लेकर जा रही थी और वो लड़की एक कार में बैठकर उस बैग को लेकर भाग जाती है। जिसके बाद ब्रेंडा भी उसका बहुत ज्यादा पीछा करती है और एक जगह पर आकर उसकी कार को ठोक देती है। जिसके बाद वो कार पलट जाती है और उसमें से वो लड़की बाहर आ जाती है। जिसके बाद उस कार एक्सीडेंट की आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद ब्रेंडा को ये पता चलता है कि सभी लोग उसी लड़की के साथी है और ये सभी गैंगस्टर है और वो लड़की उसे अपनी एरिया में ले आई है। जिसके बाद वे सभी मिलकर ब्रेंडा को बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हमें ब्रेंडा के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि अभी भी उसी होटल में बैठे थे और ब्रेंडा के आने का वेट करते हैं जहाँ पर वही पुलिस इंस्पेक्टर आ जाता है और उनकी शक्ल देखकर उसे ये पता चल जाता है कि ये किसी मुसीबत में है। जिसके बाद वे उससे पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वे सभी बच्चे मिलकर उसे
उसे सब कुछ बता देते हैं। जिसके बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर उसकी सारी बातें सुनता है और उन सभी को अपने घर पर ले आता है। और अब हमें ब्रेंडा दिखाई जाती है जिसे होश आ चुका था। तो वहीं पर एक लड़की उसे अपने गैंग के लीडर के सामने ले आती है, जहाँ पर ब्रेंडा सबसे पहले तो अपने आप को छुड़वाती है और उस लड़की से गन छीन लेती है। जिसके बाद वो उस गैंग के लीडर को बताती है कि उसके बेटे को किडनैप कर लिया गया है और अगर ये पैसे का बैग उस किडनैपर को नहीं दिया गया तो उसके बेटे को मार डालेगा। पर फिर भी वो गैंगस्टर उसकी बात नहीं समझता और उसे वो पैसे का बैग नहीं देता। जिसके बाद ब्रेंडा उसे बता देती है कि ये पैसे मिस्टर ग्रोस के हैं और ये उसी को ही पैसे देने जा रही है। जिसके बाद वहाँ पर सभी गैंगस्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे पैसे वापस दे देते हैं, क्योंकि मिस्टर ग्रोस बहुत ज्यादा बड़ा गैंगस्टर था और उस एरिया में उसकी बहुत ज्यादा चलती थी। जिसके बाद ब्रेंडा वहाँ से चली जाती है और अब हमें वही पुलिसमैन दिखाया जाता है जो कि ब्रेंडा के बच्चों को अपने घर ले आया था। और जब वो उनके बच्चों के सामने गाड़ी की डिग्गी खोलता है तो उसके अंदर ब्रेंडा का छोटा वाला बेटा था, यानी पुलिसमैन ने उसे किडनैप किया था और पुलिस वाला ही मिस्टर क्रोज है। जिसके बाद वो ब्रेंडा के सभी बच्चों को किडनैप कर लेता है और उन्हें सबको सच बात बता देता है कि वही मिस्टर क्रोज है और वो पुलिसमैन के साथ साथ ड्रग्स डीलिंग का भी काम करता है और उस आदमी को भी इसी ने मारा था और ब्रेंडा को भी वही ब्लैकमेल कर रहा है। जिसके बाद मिस्टर क्रोज उन तीनों बच्चों को एक कमरे के अंदर बंद कर देता है और उनकी फोटोज क्लिक करके ब्रेंडा के पास सेंड करने लगता है और उसे ब्लैकमेल करता है। जिसके बाद ब्रेंडा उन फोटो को देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और मिस्टर क्रोज के भेजे गए लोकेशन पर जाने लगती है। और अब हमें ब्रेंडा के बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो कि कैसे न कैसे करके उस किडनैपर के घर से निकल आते हैं और वहीं पर उसे ब्रेंडा मिल जाती है। और जब उसे ब्रेंडा मिल जाती है तो ब्रेंडा भी उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है और मिस्टर क्रोज के पैसे उसी घर के सामने फेंक कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद जब मिस्टर क्रोज को पता चलता है तो वो अपने वाइफ के साथ ब्रेंडा का पीछा करने लगता है, पर रास्ते में ही मिस्टर क्रोज और उनकी वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है और वे दोनों वहीं पर ही मर जाते हैं। जिसके बाद मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि ब्रेंडा का बेटा ब्रेंडा के सामने बैठा हुआ है और उसे वही पैसे बाहर निकाल कर दिखाता है, क्योंकि उसने सभी पैसे उस घर के सामने नहीं फेंके थे बल्कि कुछ पैसे अपने पास भी रख लिए थे। जिसके बाद वो ब्रेंडा को दोबारा से लालच देने लगता है, पर ब्रेंडा इस बार भी नहीं मानती और पैसों को वापस करने के लिए कहती है। पर इस बार ब्रेंडा के सभी बच्चे ब्रेंडा से जिद करते हैं कि इन पैसों को वापस ना करे और अपना घर दोबारा खरीद ले। और जो कि मिस्टर क्रोस भी अब मर चुका था तो ब्रेंडा इस बार उनकी बात मान लेती है और उन पैसों को अपने पास रख लेती है। जिसके बाद ब्रेंडा की पूरी फैमिली हैप्पी लाइफ जीने लगती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है।